नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। नमस्कार। ठीक है, अब कल जो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले मैं उसे रिकॉल करता हूं, यानी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप में से जितने लोगों ने कल क्लास देखा था और आज जो लोग उपस्थित हैं, सब लोगों को कल वाली क्लास पूरी तरह से याद होगी और कोड भी पूरी तरह से याद होगा। फिर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल का मतलब होता है जो कल पढ़ा था उसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जिससे दोबारा कभी गलती ना हो। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ईयर होते हैं यानी वर्ष, ये दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, जनरल ईयर, लीप ईयर। जनरल ईयर को हिंदी में सामान्य वर्ष कहते हैं, लीप ईयर को अधिवर्ष कहते हैं। जनरल ईयर में 365 दिन होते हैं और फरवरी 28 की होती है। लीप ईयर यानी अधिवर्ष में जो दिन होते हैं वो 366 होते हैं और फरवरी 29 की होती है। ये हो गया जनरल ईयर और लीप ईयर। अब सवाल ये है कि कौन सा वर्ष जनरल ईयर है, कौन सा वर्ष लीप ईयर है, ये कैसे पता करेंगे? तो किसी भी वर्ष में हम 4 से डिवीजन करेंगे, 4 से भाग देंगे। अगर शेष शून्य आ गया, शेष शून्य आएगा तो अधिवर्ष होगा, और शेष शून्य नहीं आया तो क्या होगा? सामान्य वर्ष होगा, यानी जनरल ईयर होगा। इसके अलावा यदि कोई वर्ष शताब्दी हो, शताब्दी मतलब सेंचुरी, सेंचुरी दैट मीन्स कि डबल डबल जीरो लगा हो, 100, 200, 500, 700, 1000, 1200, 2100, तो उसको हम 4 से नहीं 400 से डिवाइड करेंगे। 400 से डिवाइड करने पे यदि शेषफल यानी रिमाइंडर शून्य आता है तो वो क्या होगा? लीप वर्ष होगा। और यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होगा? जनरल ईयर यानी सामान्य वर्ष होगा। ये हमने सीखा था। प्लस हमने सीखा था कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जनवरी से दिसंबर, और ये 12 महीने यहां से हम काउंट कर सकते हैं। ऊपर वाला 31 होगा, नीचे वाला 28 होगा और 30। 28 केवल फरवरी 28, 29 को होगी, शेष नीचे वाले 30 के होंगे, ऊपर वाला 31 का होगा। ये पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन में संडे पहला दिन होगा, और उसी क्रम में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आता जाएगा। तो 1 से शुरू करेंगे, 7 तक आएंगे। तो सैटरडे को हम 7 भी कहते हैं और 0 भी कहते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने सीखा था यानी ऐसे ही संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको सैटरडे को 7 और 0 करेंगे। मैं रिकॉल इसलिए कर रहा हूं प्रीवियस क्लास को इसलिए रिकॉल कर रहा हूं जिससे आपको एक तो कॉन्फिडेंस आए। इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्फिडेंस आना बड़ा जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कैलेंडर से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर पूछे जाएंगे तो हम करेंगे, पूछे ही जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब एक टॉपिक पे हमें कॉन्फिडेंस आता है, फिर हमें आता है कि आई कैन डू एनीथिंग। और कैसी? ये देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस सिर्फ रिकॉल करने के लिए बता रहा हूं, उसके बाद हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ठीक, इनका कोड था 144 यानी 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। और दूसरा इंग्लिश में 144, 025, 036, 146। इसके बाद जब कोई ये जनरल ईयर होगा तो ये कोड होगा, और जब कोई लीप ईयर होगा तो कोड क्या हो जाएगा इसका? 0 और 3, यानी 1 जनवरी में कम हो जाएगा और 1 फरवरी में कम हो जाएगा, बस। और यहां से जो प्रश्न यूपीएससी पूछेगा वो यही पूछेगा कि किसी सामान्य वर्ष में मंथ के कौन कौन से मंथ ऐसे होते हैं जिनका कैलेंडर समान होगा। तो जाहिर सी बात है जिनके कोड समान होंगे वो समान होंगे। और लीप वर्ष आएगा तो जनवरी का 0, फरवरी का 3 हो जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। इसके बाद हम लोगों ने सीखा था किसी भी तारीख से दिन निकालना। किसी भी तारीख से दिन निकालने में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि सबसे पहले हम डेट लेंगे,
यानी तारीख, फिर लास्ट मंथ का कोड लेंगे, मंथ का कोड लेंगे यानी महीने का कोड लेंगे, लास्ट टू डिजिट ऑफ ईयर, वर्ष के अंतिम 2 अंक लेंगे, और लास्ट में सीखा था लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर डिवाइडेड बाई 4, और जो क्वोशंट आएगा वो लेते थे। आपको याद होगा ऐसे चारों लेते थे और जोड़ देते थे। इसका मतलब हुआ सबसे पहले हम तारीख लेंगे, तारीख लेने के बाद महीने का कोड लेंगे, वर्ष के अंतिम 2 अंक लेंगे, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने के बाद अंतिम 2 अंक जो हम 4 से भाग देंगे तो जो हमारा भागफल आएगा वो लेंगे, सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम लोग 7 से भाग देते हैं। 7 से क्यों भाग देते हैं? क्योंकि 7 दिन का सप्ताह होता है, तो संडे पहला दिन होगा और सैटरडे 7th और आखिरी दिन होगा। यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन कहीं कहीं थोड़ी सी और भी लोगों को डाउट रहती है, मिस्टेक्स हो सकती है, वो मैं यहां पर कंप्लीट करा देता हूं। इसके अलावा हमने सिखाया था कि 3 सेंचुरी हमने लिया था। एक सेंचुरी थी दादाजी की, दूसरी सेंचुरी थी आपके पापा जी की, और तीसरी सेंचुरी थी कोरोना सेंचुरी यानी आने वाली समय की। ये 3 थे, और मैंने ये बताया था तारीख लेंगे, महीने का कोड लेंगे, उसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक लेंगे, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो लेंगे, सबको जोड़ करके हम 7 से भाग देते हैं। तो जो शेष आता है, शेष यानी रिमाइंडर, वो यहां पर दिन होगा। यहां पर जो शेष आएगा उसमें से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? दिन आ जाएगा। और यहां पे जितना भी शेष आएगा, शेष में +2 करेंगे तो जो आएगा वो क्या होगा? दिन होगा। यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब मैं बोर्ड पे 2-3 प्रश्न लिखूंगा, ठीक है? आप कोशिश करो, बनता है कि नहीं बनता। मुझे पता है कहां कहां से लोगों से गलतियां होती है। और कल अगर आपको याद होगा तो कल हम लोगों ने क्लास की स्टार्टिंग में एक प्रश्न किया था जिसमें जोड़ना था, घटाना था। 1-2 क्लासेस और हो जाएंगी, जब 2-3 क्लास में आप थोड़ा सा फ्लो में हो जाएंगे तो मैंने आपसे वादा किया है कि मेरी क्लास में आपको यह सीखने को मिलेगा कि IQ और EQ आपका कैसे ट्रांसफॉर्म हो, आप मल्टी डायमेंशन कैसे सोचे, आपका एटीट्यूड इतना शार्प हो कि आपको कभी दिक्कत ना आए और एटीट्यूड आपका बदलता चला जाए। इन सारी बातों पे हम फोकस करेंगे। तो कल से जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में हम एक प्रश्न दिया करेंगे और आप उसे सॉल्व किया करेंगे। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 10 बार गलती होगी, एक टाइम के बाद आप फ्लो पे आ जाएंगे, ठीक? तो ये यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब मैं आपको प्रश्न देने जा रहा हूं। प्रश्न है पहला, 2 जुलाई 1901। दूसरा प्रश्न है 15 अगस्त 2047। और तीसरा प्रश्न है 1 अप्रैल 1905। ये 3 प्रश्न हैं आपके सामने बोर्ड पर। और 1700 वाली सेंचुरी के लिए बताएंगे डियर, डोंट वरी, क्योंकि हमारा फोकस पहले ये है कि हम यूपीएससी का जो सीसेट का पैटर्न है उसके हिसाब से सीख लें, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब ये कैलेंडर टॉपिक समाप्त हो जाएगा, आप बिल्कुल स्पेशलिस्ट हो जाएंगे कैलेंडर टॉपिक के, तो एक दिन क्या करेंगे, जब कोई और टॉपिक चल रहा होगा तो मैं आपको सारे सेंचुरी का कोड बता दूंगा। यानी सेंचुरी, अगर कोई पूछेगा पानीपत की जब पहली लड़ाई हुई थी ये तारीख पे कौन सा दिन था, तो वो भी आप निकाल लेंगे। तो एकदम निश्चिंत रहिए, वो आप मेरे जिम्मे छोड़िए। और कैलेंडर से आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, मतलब जो आपने सोचा भी नहीं होगा, जो समझा भी नहीं होगा, वो भी डाउट्स आपके नहीं बचेंगे। बट आप कोशिश ये करो, इन तीनों प्रश्नों को हल करो, और मैं भी चेक करता हूं कि आपके आंसर आते हैं कि नहीं। कोशिश करो।
मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों का आंसर आ गया होगा। आपको दो बातें मैं बड़ा क्लियर कर दूं। पहली बात, जितने पोर्शन पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, दो तीन बातें एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं। लोगों के तमाम तरह के कमेंट्स होते हैं। पहली बात, जनरल मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, ये पूरा पोर्शन मैं आपके साथ रहूंगा, मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन में जितने भी इंपॉर्टेंट पहलू हैं, अवधारणा, निष्कर्ष, तर्क, अनुमान, इन पर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आप अभी से कॉम्प्रहेंशन को लेकर के अपने आप को मेंटली तैयार करना शुरू कर दीजिए। और उसके लिए आप चाहे भी तो एक कॉम्प्रहेंशन का वीडियो भी पड़ा हुआ है खान ग्लोबल स्टडी पे, हाउ टू हैंडल कॉम्प्रहेंशन। तो आप वहां देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि अवधारणा होती क्या है और अवधारणा हम समझते कैसे हैं। तो जब आप अवधारणा समझे रहेंगे तो आपको अनुमान, निष्कर्ष, अन्य समझने में दिक्कत नहीं आएगी। एक बात। दूसरी बात, आपको मेरी क्लास कर लेने के बाद इस टॉपिक संबंधित कभी भी कहीं भी कोई भी क्लास करने की जरूरत नहीं है और न ही कभी कुछ सोचने की जरूरत है। आपके सारे आंसर आएंगे और विदाउट एनी मिस्टेक आएंगे। तीसरी बात, आप में से जिन लोगों को लगता है कि हम पहले से टॉपिक पढ़े हुए हैं, पहले से जानकार हैं, वो चाहे तो अपना समय ना खराब करें, लेकिन मेरी क्लास में आपको नए तरीके से कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए, ये तीनों आपके सामने है। मैंने एक प्रश्न इसीलिए दिया है कि डिवीजन भी हो जाए, लोगों के आंसर भी आए। सबसे पहले हम निकालेंगे 2/7/1901। सबसे पहले हमने तारीख ले लिया 2, 7वां महीना है जुलाई। जुलाई का कोड क्या होता है? 0, 1, 44, 0, 25, 0, 36, 0, 7वां महीना 0। 1901 वर्ष का अंतिम दो अंक क्या होगा? 01। अब 01 में 4 से भाग तो होगा नहीं। जब भाग ही नहीं होगा तो शेष फल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। 01 में भाग ही नहीं होगा ना, सॉरी 01 में भाग देंगे तो भागफल तो शून्य हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। अब 3 को 7 से भाग देना है। 3 में 7 से भाग होगा नहीं, और यदि 3 में 7 से भाग नहीं होगा तो 3 ही क्या हो गया? शेष हो गया, रिमाइंडर हो गया। और 3 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब संडे, 2 का मतलब मंडे और 3 का मतलब ट्यूसडे यानी मंगलवार। तो जिनके ट्यूसडे आ रहे हैं वे बधाई के पात्र हैं, मंगलवार। ठीक। अब हम चलते हैं यहां पर चलते हैं। 1 अप्रैल 1905 लिखा है। सबसे पहले हमने 1 लिया। अप्रैल का कोड क्या होगा? 0। 1905 है, अंतिम दो अंक क्या होगा? 05। अब 05 अंतिम दो अंक है तो 5 में तो 4 से भाग होगा। 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना जाएगा? 1। तो 5 1 6 1 हो गया कितना? 7। अब 7 को 7 से भाग देंगे, 7 को 7 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 0। और 0 कहते हैं सैटरडे यानी शनिवार को। ठीक है, सैटरडे आ रहा है लोगों का। ठीक है, सैटरडे आएगा। फिर समझ लीजिए, 1 तारीख लिया अप्रैल 144 0। अप्रैल का कोड क्या होगा? 0। 1905 अंतिम दो अंक 05, अंतिम दो अंक को हमने 4 से भाग दिया तो भागफल क्या आया? 1। सबको जोड़ दिया तो आया 7। 7 को 7 से भाग देंगे, 7 को 7 से भाग देंगे तो शेष कितना आ जाएगा? 0। और 0 किसका होता है? सैटरडे का। तो ये दोनों हो गया। अब आप तीसरा वाला देखिए। सबसे पहले लिया हमने 15, ये हमने तारीख ले लिया। अगस्त का कोड क्या होता है? 3। अंतिम दो अंक 47। 47 को 4 से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा? 11। 7 1 8 3 11 5 16, 3 8 7 15 1 16, 4 2 6 1 7, 76 आ गया। 76 को हम 7 से भाग देंगे, 7 दहम्मा 70, शेष कितना आ गया? 6। अब ध्यान से देखिएगा, ये सेंचुरी तो पापा वाली सेंचुरी है, यानी 1900 से लेकर 1999 तक। ये सेंचुरी भी पापा वाली सेंचुरी है, 1900 से लेकर 1999 तक के अंदर है। लेकिन ये सेंचुरी कोरोना सेंचुरी है, यही तो सिखाया। तो क्या करेंगे? -1 करेंगे। तो जब यहां पर 6 - 1 करेंगे तो क्या आएगा? 5। और 5 क्या होता है? थर्सडे यानी गुरुवार। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया हो।
ठीक है, आगे देखते हैं, एक दो और बनाते हैं। सब लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, जिनके 3 करेक्ट हैं वो सब बधाई के पात्र हैं, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिनके नहीं सही हैं उन्हें भी शुभकामनाएं कि इसके बाद अब उनके आंसर आना शुरू होंगे। ठीक है, अब आपने नोट कर लिया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। अब हम आगे चलते हैं। कुछ और प्रश्न दे रहे हैं। 17 अक्टूबर 2013, इसे फाइंड करिए। 17 अक्टूबर 2013। एक प्रश्न और दे देते। एक प्रश्न ये है, 10 फरवरी 2020, ये दोनों प्रश्न निकालिए। 17 अक्टूबर 2013 और 10 फरवरी 2020, इन दोनों को फाइंड करिए। कोई बच्चा पूछ रहा है कि 7 से ही क्यों भाग देते हैं। बेटा 7, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन ही तो होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से भाग देते हैं। और जो शेष आता है वो हम दिन मानते हैं कहाँ? पापा वाली सेंचुरी में, 1900 से लेके 1999 के बीच में। जब कोरोना सेंचुरी शुरू होती है 2000 के बाद तो -1 कर देते हैं। और जो दादा के दादाजी वाली सेंचुरी है 1800 से 1899, वहां +2 करेंगे। बड़ा सिंपल सा याद रखेंगे। वहां 7 से इसलिए भाग देते हैं कि 7 दिन का सप्ताह होगा। और यहाँ लास्ट 2 डिजिट में 4 से क्यों भाग देते हैं? क्योंकि 4 वर्ष पे लीप वर्ष आता है, इसलिए 4 से भाग देते हैं। तो मुझे नहीं लगता किसी तरह का डाउट है। आप देखिए 17 अक्टूबर 2013, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने तारीख लिया 17, ठीक है। अक्टूबर 10वां महीना होता है बिना किसी मिस्टेक के। 144, 025, 036, 146 एक होता है। तो अक्टूबर का कोड क्या होगा? 1, अंतिम 2 अंक 13, अंतिम 2 अंक ले लिया। अब अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देना है। 4 से इसीलिए भाग देते हैं कि हम ये निकालते हैं कि इतने 13 वर्षों में कितनी बार लीप वर्ष आया होगा। 13 को 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, 3 भागफल जाएगा, 3 भागफल जाएगा। अब इनको हम जोड़ेंगे, 7 1 8, 8 3 11, 11 3 14, 1 1 2 3, 34, 34 आ गया। 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 6 आया। अब ध्यान देना, ये सेंचुरी कौन सी सेंचुरी है? कोरोना सेंचुरी है। तो क्या करेंगे? -1 करेंगे तो आ गया 5, 5 यानी थर्सडे, थर्सडे यानी गुरुवार, ठीक है। ठीक है, कुछ लोगों को थर्सडे आ रहा है। अब यहां आते हैं, ये ज्यादा खतरनाक है, ये प्रश्न ज्यादा खतरनाक है, वो तो आसान था। 10/2/2020, तो सबसे पहले हमने 10 ले लिया तारीख। अब ध्यान देना है दूसरा महीना है, दूसरा मतलब फरवरी। याद रखना जब भी कभी जनवरी और फरवरी महीना हो तो आपको पता है, हमें भी पता है कि जनवरी फरवरी के 2 कोड होते हैं। एक तो होता है जनवरी का 1 और दूसरा होता है जनवरी का 0। इस तरफ फरवरी का होता है 4 और होता है 3। तो ये कब लगेगा? पहले हम ये चेक करेंगे कहीं ये लीप ईयर तो नहीं। सबको पता है 2020 लीप ईयर है, लीप ईयर है। और ये महीना कौन सा है? फरवरी का। तो फरवरी का कोड क्या हो जाएगा? 3। वर्ष के अंतिम 2 अंक क्या है? 20। 20 को हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा? 5, 5 3 8,
2 1 3 38। अब इसको हम किससे भाग देंगे? 7 से। तीन आ गया, शेष आया 3। और याद रखना ये जो सेंचुरी है, ये सेंचुरी कौन है? कोरोना सेंचुरी है। तो 3 - 1 = 2। 2 मतलब मंडे, और मंडे मतलब सोमवार। नोट कर लीजिए। ठीक है, वेरी गुड। जिनके भी आंसर आ रहे हैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ और प्रश्न मैं देता हूं, इसके बाद हम इसमें अगले सेगमेंट में चलेंगे, क्योंकि यही तो लगातार करते नहीं रहेंगे। 2-3 प्रश्न और देंगे, एक बार आप और ट्राई करिए। जिनके हो रहे हैं उन्हें और खुश होने की जरूरत है, जिनके नहीं हो रहे हैं एक बार और ट्राई करें। चलिए एक प्रश्न और देते हैं। 1 सन 2000। दस 2010। इन दोनों प्रश्नों को आप सॉल्व करना है, इन दोनों प्रश्नों को कोशिश। वेरी गुड, लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छे से परफॉर्मेंस करें, प्रयास कर रहे हैं। पर एक बात याद रखना, जब भी मैं प्रश्न आपको दूं तो आप गूगल पे सर्च मत कर लिया करो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जो गूगल पे सर्च कर लेते होंगे इस तारीख को कौन सा दिन था। तो गूगल पे सर्च करने का मतलब हुआ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो कुल्हाड़ी मारने की जरूरत नहीं है, आप प्रयास करिए। इधर देखिए, 1/1/2000। सबसे पहले हमने तारीख ले लिया एक। अब जितने लोग अभी भी क्लियर ना हो, अब ये लास्ट मोमेंट है, इस पे सबको क्लियर हो जाना चाहिए। चुपचाप पहले हम तारीख ले लेते हैं। तारीख ले लिया एक। अब यहां पहला महीना है जनवरी, हमें पता है जनवरी और फरवरी
ये दोनों ऐसे महीने होते हैं जहां पर कोड चेंज होता है। तो हम ये चेक करेंगे ये सन 2000 लीप वर्ष है कि नहीं। तो सबसे बड़ी बात, ये जो लीप वर्ष है 2000 एक शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर है। इसको हम 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स 2000 इज ए लीप ईयर, यानी 2000 क्या है, एक लीप वर्ष है। अब 2000 अगर लीप वर्ष है तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अंतिम 2 अंक 00, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे तो भागफल भी 0। टोटल कितना आ गया, 1। अब 1 में 7 से तो भाग होगा नहीं क्योंकि 1 ही शेष हो गया। और ये सेंचुरी शुरू हो गई कोरोना सेंचुरी 2000 से। अब कोरोना सेंचुरी में क्या होता है, -1 करते हैं तो 1 - 1 = 0। 0 मतलब सैटरडे, और सैटरडे को कहते हैं शनिवार। पहला आंसर तो ये आएगा। दूसरा 10/10/2010, सबसे पहले हमने तारीख लिया 10, 10वां महीना। 10वां महीना कौन सा होता है, अक्टूबर होता है। अक्टूबर का कोड क्या होता है, 1 ले लिया। अंतिम 2 अंक 10 है, अंतिम 2 अंक को हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना होगा, 4 दूनी 8, 2 ले लिया, जोड़ दीजिए, 2 1 3 और 1 1 2 23। 7 से भाग देंगे, 7 तिरिक 21, 3 में से घटाया 2 आया। अब 2 आ गया, 2 आने का मतलब ये हुआ कि 2 तो आ गया, लेकिन ये सेंचुरी कौन सी है, कोरोना सेंचुरी है। 2 - 1 = 1, 1 इज संडे। संडे मतलब रविवार। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अब हम लोग इसके अगले हिस्से में चलते हैं। अगला हिस्सा भी महत्वपूर्ण है। अगला हिस्सा क्या महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ष के जो 12 महीने होते हैं, इनमें कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनका कैलेंडर समान होता है। कैलेंडर समान होने का मतलब क्या होता है, जैसे कई लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है कि फरवरी, मार्च और नवंबर, ये बिल्कुल ये माइन्यूट बात है। माइन्यूट मतलब बहुत पतली सी छोटी बात है, ये किसी बुक्स में नहीं मिलेगा और जनरली क्लास में भी लोग नहीं बताते, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं। फरवरी और मार्च और नवंबर, आपको याद होगा कि जब सामान्य वर्ष होगा, सामान्य वर्ष मतलब जनरल ईयर, सामान्य वर्ष का मतलब जनरल ईयर, इंग्लिश वाले समझ लें, सामान्य वर्ष मतलब जनरल ईयर। जब जनरल ईयर होता है, आपको याद है कोड 144 025 036 146। तो फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड क्या होता है, समान होता है। इससे ये पता चलता है कि फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर समान होगा। लेकिन यूपीएससी है, यूपीएससी इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा प्रश्न बना दे कि जहां आपको ताजुब हो जाए कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो यहां हम लोग सीख लेते हैं। कई लोगों के मन में आता है कि जब ये तीनों का कैलेंडर समान है तो कैसे, क्योंकि फरवरी 28 दिन की होगी, मार्च 31 दिन का होगा और नवंबर 30 दिन का होगा। ये आप सबको पता ही है, ये आपको एकदम नई चीज बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। अब कह रहा है ना कि जिनका कोड समान होगा उनका कैलेंडर समान होगा, यानी फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर बिल्कुल समान होगा। ये 2023 है ना, आप इसमें चेक करके देख सकते हो। 2023 एक सामान्य वर्ष है, इसमें आप फरवरी, मार्च, नवंबर में देखेंगे कैलेंडर में सिमिलरिटी मिलेगी। कैसे सिमिलरिटी मिलती है देखते हैं। 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक, 1 फरवरी से लेके 28, क्योंकि फरवरी तो 28 तक ही होगी ना। 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक, 1 मार्च से लेके 28 मार्च तक, 1 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक, तीनों का कैलेंडर बिल्कुल समान होगा, बिल्कुल एज इट इज होगा। आप चेक करके देख सकते हैं। इसके बाद फरवरी समाप्त हो जाएगी 28 दिन बाद,
फरवरी का काम समाप्त हो गया, तो मार्च में क्या बचेगा? 29, 30 और 31, और नवंबर में क्या बचेगा? 29 और 30। तो फिर मार्च और नवंबर का जो कैलेंडर है, यानी 29 तारीख, 29 मार्च को जो दिन होगा वही 29 नवंबर को होगा, जो 30 मार्च को दिन होगा वही 30 नवंबर को होगा। उसके बाद मार्च का एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है, तो जहां जाना होगा जाएगा। तो ये एकदम क्लियरिटी। दरअसल यूपीएससी जो मैं कल सीसेट की बात कर रहा था, क्योंकि कल फर्स्ट क्लास थी, आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं तमाम चीजें, या अदर सब्जेक्ट की भी क्लास ले चुके हैं, तो लोगों के पास अपनी एक अवधारणा होती है। अवधारणा मतलब होता है एजम्पशन। आपको अगर एजम्पशन समझना है तो आप देखिएगा, वो जैसे आप अवधारणा पूरा क्लियर करा दिया है मैंने उसमें सारे टॉपिक्स को लेकर के, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, तो आप अवधारणा से सीख जाएंगे। अवधारणा क्या होती है? हम मेंटली इस बात के लिए सेट होते हैं कि ऐसी ऐसी दुनिया चलती है, जबकि दुनिया वैसी चलती है जैसा चलाने वाला चला रहा होगा। तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग हमें चलना है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या चाहता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रोल होगा। तो कई बार लोग, मेरे ऑफलाइन क्लास होती है तो बच्चे मेरे से सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन है आप नहीं पूछ पा रहे हो, तो नहीं भी पूछ पा रहे हो तो भी मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। मंथ समान होने का मतलब जिसकी जितनी औकात है उतने दिन तक वो समान रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो, अगर नोट कर लिया तो अच्छी बात है, और नहीं किया तो नोट कर लीजिए। कोई बच्चा पूछ रहा है लीप ईयर कैसे पता चलता है? भाई किसी भी वर्ष में 4 से भाग दे दो। भाग देना तो आता होगा। भाग भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा वो क्या हो जाएगा? अगर शेषफल 0 हो जाएगा तो लीप वर्ष है, शेषफल 0 नहीं होगा तो जनरल ईयर। नोट हो गया। अब हम चलते हैं वर्ष के बारे में। वर्ष के बारे में आपने एक चीज और सुना होगा, वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्ष और अधिवर्ष। सामान्य वर्ष की क्या खासियत होती है, अधिवर्ष की क्या खासियत होती है, ये भी अभी हम सीखेंगे। प्लस हम लोग ये सीखेंगे कि यदि प्रश्न ऐसा दे दे, यदि लगा के, यदि का मतलब, जैसे एक मैं यहां प्रश्न लिख रहा हूं, हम लोग सामान्यतः क्या सीखते हैं? हम लोग सामान्यतः ये सीखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कैसे कर सकता है। जैसे प्रश्न आ गया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, 23 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा। यूपीएससी ये तो पूछेगा नहीं। यूपीएससी के क्या पूछेगा? जैसे देखिए, मार्च 2023 में प्रथम सोमवार किस तारीख को पड़ेगा? मार्च 2023 मैंने इसलिए दिया कि मार्च का कैलेंडर भी आपके पास है, 2023 का कैलेंडर आपके पास होगा। यूपीएससी पूछेगा तो ऐसा पूछेगा, मार्च 2023 में प्रथम सोमवार किस तारीख को पड़ेगा। अब हमें मार्च 2023 में प्रथम सोमवार निकालना है कि कितने तारीख को पड़ेगा। अब ये यूपीएससी को इसी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। यूपीएससी डायरेक्ट नहीं पूछेगा 10 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। यूपीएससी पूछेगा कि मार्च 2023 में प्रथम सोमवार किस तारीख को पड़ेगा। अब यहां हमें कॉमन सेंस का यूज करने की जरूरत है। जैसे कल हम लोगों ने चर्चा किया था ना कि भाई जो लोग ओड डे या इवेंट डे से पढ़ चुके हैं वो चाहे तो क्लास न ले, क्योंकि ये टॉपिक मैं अपने स्टाइल में पढ़ाऊंगा और यही सबसे बेहतर तरीका है। और जिनको ओड डे इवेंट डे से पढ़ना हो वो ओड डे इवेंट डे से पढ़ सकते हैं और पढ़ा भी होगा, तो दैट इज नॉट इश्यू। आप यहां सिर्फ सीखें, इस प्रश्न को सॉल्व करो ओड डे इवेंट डे से। मार्च 2023 में प्रथम सोमवार किस तारीख को पड़ेगा। अब इसको हम कैसे निकालते हैं, इधर देखिए, मार्च 2023 तो मार्च कब शुरू होगा? 1 मार्च से।
ठीक है, 1 मार्च से शुरू होगा, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जाएगा। अब सोमवार कब पड़ रहा है हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, 1/3/2023, यानी अगर हम ये पता कर लेंगे कि 1 मार्च को कौन सा दिन होगा, यानी 1 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो वहां से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए, 1 लिखा, मार्च का कोड क्या होता है 4, ये 23 डिवाइडेड बाई 4, तो भागफल क्या होगा 5, जोड़ दीजिए, 5 3 8, 8 4 12 1 13, 2 1 3, 33 आ गया। अब 33 आ गया, 33 को 7 से डिवाइड करो, कितना आ गया 5 आया। फिर समझ लीजिए, 1 तारीख, जो नहीं समझ पाए ध्यान से देखिए, 1 तारीख लिया, तीसरा महीना है 144, मार्च का कोड क्या होगा 4 4, लास्ट 2 डिजिट 23 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4 पे हमारा जो क्वोशंट होगा भागफल वो हम लेंगे, 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 भागफल बनेगा, 4 पंचे 20, 5 लिया तो 5 3 8, 8 4 12 1 13, 2 1 3, 33 आ गया। अब 33 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, 7 4 जा 28, 33 माइनस 28 कितना आ गया 5। चूंकि ये मामला कब का है 2000 के बाद का है, आफ्टर 2000 है, तो क्या होगा -5 - 1 इक्वल टू क्या आ गया 4। अब 4 का मतलब क्या होता है ये निकालते हैं, संडे पहला दिन, मंडे दूसरा दिन, ट्यूसडे तीसरा दिन और वेंसडे चौथा दिन, यानी बुधवार। 4 तारीख को क्या होगा बुधवार, सॉरी ये बुधवार आ गया, यानी 1 मार्च को कौन सा दिन पड़ रहा है बुधवार। अब पूछ हमसे क्वेश्चन में क्या रहा है कि मार्च 2023 में फर्स्ट मंडे किस डेट को पड़ेगा, और हमने निकाला 1 मार्च को कौन सा दिन है, 1 मार्च को है बुधवार यानी वेंसडे। तो अगर 1 को वेंसडे है यानी बुधवार, तो 2 को क्या होगा गुरुवार, 3 को क्या होगा शुक्रवार, 4 को क्या होगा शनिवार, 5 को क्या होगा रविवार और 6 को क्या होगा सोमवार, सोमवार यानी मंडे। अब आप इसे नोट करिए अच्छे से, सोमवार यानी मंडे। दैट मीन्स कि 6 मार्च 2023 को 1 मंडे पड़ेगा। यूपीएससी ये प्रश्न पूछेगा, इस टाइप के प्रश्न पूछेगा, इसे समझने और जानने की जरूरत है, नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से अब आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा वो भी यूपीएससी लेवल का ही लेके चलेंगे। ये देखिए, अब आप ध्यान से सुनिए, जैसे मंथ रिपीट करता था, मंथ का कैलेंडर रिपीट करता है, महीने का कैलेंडर रिपीट करता है, वैसे वर्ष भी रिपीट करता है, ईयर्स भी रिपीट करते हैं। ईयर्स कैसे रिपीट करते हैं, क्योंकि ईयर्स 2 तरह के होते हैं, जैसे जनरल ईयर एंड लीप ईयर। जनरल ईयर की क्या खासियत होती है, जनरल ईयर सुनने में लगता है जनरल ईयर यानी सामान्य वर्ष, तो जनरल ईयर की खासियत होती है कि जो दिन 1 जनवरी को होगा
वही दिन 31 दिसंबर को होगा। ध्यान से समझ लीजिए, हो सकता है आप में पहले से पता हो कुछ लोगों को। जनरल ईयर में जो दिन 1 जनवरी को होगा वही दिन सेम टू सेम 31 दिसंबर को भी उस वर्ष में होगा। इसका उल्टा जब लीप वर्ष में क्या होगा कि जो दिन 1 जनवरी को होगा 31 दिसंबर को एक दिन आगे बढ़ जाएगा। एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट है, इसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद फिर प्रश्न आता है रिपीटिशन का, कि जैसे पूछ लिया उसने कि 2011 का यानी वर्ष 2011 2011 का कब अपने आप को रिपीट करेगा। 2011 जो वर्ष है ये अपने आप को कब रिपीट करेगा। दूसरा प्रश्न 2020 अपने आप को कब रिपीट करेगा, यानी ये कब बनेगा। आप इसका आंसर देने का प्रयास करो, जो लोग लाइव हैं इसका आंसर देने का प्रयास करिए। 2011 जो ईयर है ये कब अपने आप को रिपीट करेगा एज इट इज, और 2020 जो ईयर है ये अपने आप को कब रिपीट करेगा, यानी व्हेन विल बी रिपीटेड। ट्राई करिए। 1900 लीप ईयर बिल्कुल नहीं, 1900 लीप ईयर इसलिए नहीं है कि 1900 400 से डिवाइड नहीं होगा, और 1900 इज ए सेंचुरी ईयर। सेंचुरी हमेशा 400 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं डियर, जिनका फर्स्ट टाइम है या जिन्होंने नहीं पढ़ा है या जिन्होंने को याद नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है जिन्होंने सही से पढ़ा ही ना हो, दोनों तीनों बातें हो सकती हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनको पहले से पता नहीं, जिनकी फर्स्ट क्लास है या इससे पहले उन्होंने कैलेंडर पढ़ा नहीं। कुछ ऐसे भी जो बेचारे पढ़े भी हैं, हाँ बिल्कुल, कुछ का सही भी आ रहा है। तो ये देखिए मैं आपको सिखाता हूं, पहले मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूं बोर्ड पर, फिर मैं इसको अटेम्प्ट करके आपको सिखा देता हूं। पहले आप नोट कर लीजिए, किसी भी सामान्य वर्ष में, इंग्लिश वाले ध्यान से सुने, इन एनी जनरल ईयर 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर बोथ डे विल बी सेम। किसी भी सामान्य वर्ष में जो दिन 1 जनवरी को होगा वही दिन 31 दिसंबर को भी होगा। दैट मीन्स इन एनी जनरल ईयर 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर बोथ विल बी सेम। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए 1 जनवरी 2023 2023 को रविवार था, यानी संडे था, तो 31 दिसंबर 2023 को भी क्या होगा, संडे होगा, यानी रविवार होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2023 was Sunday, then 31 December 2023 will be Sunday। आप ये मैंने लेटेस्ट एग्जांपल इसलिए लिया कि इस वर्ष में भी आप रन कर रहे हैं, तो आप सीधे सीधे देख भी पाएंगे कैलेंडर में कि ऐसा ही होता है। अच्छा, ये हो गया सामान्य वर्ष का। अब लीप वर्ष यानी अधिवर्ष में क्या होगा, तो वो भी लिख देते हैं। किसी भी अधिवर्ष यानी लीप वर्ष, हिंदी वाले ये ध्यान रखें कि यूपीएससी जब लिखेगा तो हिंदी में अधिवर्ष ही लिखेगा और इंग्लिश में लीप ईयर लिखेगा, ये जरूर ध्यान रखना। किसी भी अधिवर्ष में जो दिन 1 जनवरी को होता है
वह 31 दिसंबर को 31 दिसंबर को एक दिन आगे बढ़ जाता है। In any leap year, the day of 31st December always will be ahead one day from the first day of the January। ठीक है, उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2024 यानी 1 जनवरी 2024 को सोमवार होगा, यानी मंडे होगा, सोमवार होगा। और 31 दिसंबर 2024 को मंगलवार होगा, मंगलवार होगा। दैट मीन्स 1 जनवरी 2024 will be Monday and 31st December 2024 will be Tuesday। ये देखिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि कोई ईयर जब रिपीट करता है तो कैसे करता है। नोट करिए, ठीक है डियर। उम्मीद करता हूं कि हाँ लोग नोटेड लिख रहे हैं, दैट मीन्स हो गया होगा, कोई बात नहीं। अब हम आपको उस दुनिया में ले चलते हैं जहां यूपीएससी वहां से भी प्रश्न पूछता है। क्लासेस में हम दो चीजों पे फोकस करेंगे, एक तो इस बात पे कि किसी भी टॉपिक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, दूसरी बात किसी भी टॉपिक को जब मैं पूरा टॉपिक कराऊंगा तो एक ही सिस्टम पे कराऊंगा, यानी हर प्रश्न में अलग अलग सिस्टम, अलग अलग फार्मूले लगाने की जरूरत ना पड़े। दूसरी बात कि हमारी कोशिश ये होगी कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर हो, आप सबको भी, प्लस जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर हैं और इन फ्यूचर में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पे हमारी निगाहें कैसे बनी रहे। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, जिससे मैंने प्रश्न पूछा था ना कि 2011 और 2020 का कैलेंडर अपने आप को कब रिपीट करेगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप ध्यान से देखना। 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहां लिख दिया है बोर्ड पर। ठीक है, इधर देखिए 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2012, 13, 14, 15 एंड 16। अब आप ध्यान से देखो, यहां से हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हम आंसर पे आएंगे। 2012 एंड 2016 बोथ आर लीप ईयर, ये दोनों क्या है, अधिवर्ष है, यानी 2012 और 2016 क्या है, अधिवर्ष है, लीप वर्ष है। 2013, 14 एंड 15 ये तीनों क्या है, जनरल ईयर है, सामान्य वर्ष। अब आपने ये नोटिस किया होगा कि कभी भी दो लीप वर्ष के बीच में हमेशा 3 सामान्य वर्ष आते हैं, कभी भी 2 लीप वर्ष के बीच में 3 सामान्य वर्ष आएंगे। और भी मैं आगे लिख के दिखा देता हूं, 2016 के बाद 17, 18, 19, 2020। अब आप देखिए 2012 अधिवर्ष है, 2016 और 2020 बीच में सामान्य वर्ष है, 13, 14, 15, 17, 18, 19। ठीक है, अब यहां से हम कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं कि कोई भी वर्ष अपने आप को कब रिपीट करता है। ध्यान से देखना, किसी भी वर्ष में, वर्ष कोई भी हो, कोई भी वर्ष हो, उसके अंतिम 2 अंक पे फोकस करेंगे, अंतिम 2 अंक पर। देख लो, किसी भी वर्ष में अंतिम 2 अंक पर, तो ध्यान से देख लीजिए, लास्ट 2 डिजिट पर। और जो लास्ट 2 डिजिट है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितने से, 4 से, 4 से भाग देंगे और देखेंगे इसमें शेषफल क्या आ रहा है। ठीक है, अब आप सोचिए, ये तो आपने
पढ़ा होगा मैथ्स में कि किसी भी संख्या से अगर हम 4 से डिवाइड, किसी संख्या को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे देन रिमाइंडर विल बी 0, 1, 2 या 3। 4 या 4 के ऊपर तो शेषफल कभी भी नहीं आएगा। अगर किसी संख्या में आप 4 से भाग देंगे तो संख्या पूरी कट गई तो 0 शेष आएगा, नहीं तो 1 शेष आएगा, नहीं तो 2 शेष आएगा, नहीं तो 3 आएगा। 4 या 5, 6, 7, 8 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ये समझ गए बात। अब आप ध्यान से देखिए 2012, 2012 लिखा है, लास्ट 2 डिजिट क्या है 12, 12 को 4 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा 0। तो यदि शेष 0 आए तो वह वर्ष हमेशा +28 ईयर, 28 ईयर पर रिपीट करेगा। किसी भी वर्ष में 4 से भाग देंगे, अगर शेष 0 आता है तो वह वर्ष 28 वर्ष बाद रिपीट करेगा। जैसे मैंने 2020 पूछा था, तो 2020 यानी 2020 का लास्ट 2 क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट 20 होगा। 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, 0 आएगा तो +28 ईयर बाद रिपीट करेगा, यानी 2020 रिपीट करेगा 2048। आ गया आंसर, एक तो ये आ गया। दूसरा, अगर हम किसी संख्या में 4 से भाग देंगे तो 0 शेष आएगा, 0, 0 आएगा तो +28 ईयर। अगर संख्या में 1 शेष आया, कितना 1, 4 से भाग देंगे तो 1 शेष भी आएगा। तो किसी लास्ट 2 डिजिट में अगर 4 से भाग देंगे 1 शेष आए तो बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए वह हमेशा +6 ईयर पर रिपीट करेगा। +6 ईयर्स पे रिपीट करेगा, यानी 6 जोड़ देंगे, जो आएगा वो हमारा वर्ष होगा। जैसे देखिए 2013, 2013 के 13 में हम 4 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा 1, अर्थात 2013 6 साल बाद यानी 2019 में रिपीट करेगा। आप देख सकते हैं 2013 और 2019 का कैलेंडर समान होगा। 2 हो गया। तीसरा, या तो 0 शेष आएगा या तो 1 आएगा। 0 आएगा तो +28, 1 आएगा तो +6। अब 2 और 3 आएगा तो क्या करेंगे, अगर शेष 2 आए या 3 आए तो क्या करेंगे, ध्यान देना। अब 2 आए या 3 आए कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में +11 ईयर्स करेंगे। दोनों में क्या कर देंगे +11 ईयर्स, यानी 11 जोड़ देंगे। अब देखो 2014, 14 में 4 से भाग देंगे, 4 3 12, 2 शेष आएगा। 15 में 4 से भाग देंगे, 4 3 12, 3 शेष आएगा, यानी ठीक है। अब 14 और 15 कब रिपीट करेगा, तो 2014 +11 यानी 2025 में रिपीट करेगा। 2015 +11 2026 में रिपीट करेगा। ठीक है, ये आ गया। एक प्रश्न मैंने पूछा था कि 2011 कब रिपीट करेगा। 11 अंतिम अंक, 2 अंक क्या है 11, 11 को 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, शेष क्या आएगा 3। और जब शेष 3 आए या 2, शेष मतलब रिमाइंडर आइदर 2 और 3, तो प्लस कितना करेंगे 11। तो 2011 कैलेंडर 2022 जैसा था। अब आप इसे ढंग से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं।
ठीक है डियर, आशा है आपने नोट कर लिया होगा। हाँ, कुछ बच्चे कमेंट्स में लिख रहे हैं कि सर 1896 और 1904 के बीच की क्या कंडीशन होगी, लीप ईयर या जनरल ईयर। डियर, इस कॉन्सेप्ट पे मैं आऊंगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे बता दूंगा तो जाहिर सी बात है 1896 के बाद कोई लीप ईयर नहीं पड़ेगा, सीधा पड़ेगा 1904 में। बीच के जितने भी वर्ष होंगे सारे के सारे काउंट किए जाएंगे जनरल ईयर में। बट ऐसा किया क्यों था बनाने वालों ने? मैंने बताया ना कि जो एक्स्ट्रा समय नोट किया जा रहा था फरवरी में, जैसे हमारे पास जो समय बचता था 23 घंटे 12 मिनट का, लेकिन हम फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं 24 घंटे का, तो जो 48 मिनट उधारी हो रही है, उधारी तो कभी ना कभी चुकाओगे ना। तो जब कैलेंडर बनाने वाले उधारी इकट्ठा किया तो 400 वर्षों उधारी लगभग 74 घंटे हो जाती है। इस पे मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, एकदम निश्चिंत रहिए। आप बस इसको नोट करिए, नोट कर लिया होगा। अब उसके आगे और चलते हैं। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी बताया इसको मैं रिपीट करूंगा कि 1896 1904 के बीच में सारे के सारे जनरल ईयर क्यों होते हैं, सन 1900 सन 1800 सन 1700 सारे तो 4 से विभाजित होते हैं, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है। इस पे हम डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, आप बस धैर्य बनाए रखें, ठीक है। अब एक टाइप का और प्रश्न पूछता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, यानी 15 अगस्त 1947 वाज फ्राइडे। अब यूपीएससी ने क्या किया, थोड़ा सा चेंजिंग ले आया। यूपीएससी ने लिख दिया इफ माने यदि 15 अगस्त 1947 को सोमवार था, सोमवार मतलब मंडे, ध्यान देना, इंग्लिश मीडियम वाले स्पेशली ध्यान दें। हमारे देश में 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक प्योर भारतीय होते हैं, इंडियन, वो शुद्ध हिंदी वाले होते हैं। एक ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो सब कुछ फॉरेनर है, यानी ब्रिटेन के होते हैं, वो प्योर इंग्लिश में होते हैं। और तीसरे कैटेगरी होते हैं एनआरआई। एनआरआई में क्या होता है, वो इंग्लिश भी जानते हैं हिंदी भी जानते हैं, लेकिन क्लियर इंग्लिश भी नहीं जानते, वो क्लियर हिंदी भी नहीं जानते। तो आप एकदम निश्चिंत रहें, थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करें। इफ 15 अगस्त 1947 वाज मंडे, अगर 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो हम लोग यूपीएससी लेवल पे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। इफ 15 अगस्त 1947 वाज मंडे, यानी सोमवार था, तो 10 अप्रैल 1962 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा? जिन लोगों को पता है वो फाइंड करने कोशिश करें, शुरू कर हो जाए। 15 अगस्त 1947 वाज मंडे, देन फाइंड आउट 10 अप्रैल 1962 व्हाट विल बी डे। यदि 15 अगस्त 1947 को सोमवार था तो 10 अप्रैल 1962 को कौन सा दिन होगा? कोशिश करिए। चलिए, अब जिस पैटर्न से हम लोगों ने अब तक कैलेंडर को पढ़ा है उसी पैटर्न पे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आपको कोई माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं, कोई ओड इवन निकालने की जरूरत नहीं, आराम से देखिए।
जैसा हम लोगों ने पढ़ा था वैसे ही करेंगे। मेरे बताने का मतलब यह है कि जैसा हम लोग पढ़ते हैं, हो सकता है यूपीएससी यहां से कुछ और नया प्रश्न बनाए, और जब नया प्रश्न बनाएगा तभी आप कर पाएंगे जब आप सीखे होंगे। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी क्लास हो या किसी की भी क्लास हो, किसी टीचर की हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, क्लास में हमेशा फोकस किया करिए कॉन्सेप्ट पे, प्रश्न और उत्तर पे नहीं। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यूपीएससी क्वेश्चन चेंज करेगा, आप कर लेंगे। और केवल प्रश्न उत्तर पे रहेंगे तो 10,000 प्रश्न करने के बाद भी फेल होने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। इधर देखिए, यदि 15 अगस्त 1947 को सोमवार था, ठीक है, तो पहले हम ये फाइंड करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को वास्तव में कौन सा दिन था। ठीक है, अब अगर हम निकालेंगे 15 अगस्त 1947 को वास्तव में कौन सा दिन था, तो उसी फार्मूले से निकालेंगे। कौन सा फार्मूला? 15 3 47 11 76, 7 से डिवाइड किया 70, ये आ गया 6 यानी फ्राइडे। ठीक है, ये कल हम लोग पढ़ चुके हैं। अर्थात 15 अगस्त 1947 को वास्तव में क्या था? शुक्रवार। बस ऐसे आप लिख दीजिए, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये मैंने लिख दिया। अब इसका भी एक्चुअल फाइंड कर लीजिए कि 10 अप्रैल 1962 को कौन सा दिन था। तो हमने 10 लिया, अप्रैल का कोड 0 लिया, लास्ट 2 डिजिट 62 लिया। 62 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल क्या आएगा? 15, 5 2 7 और 6 2 8, 87। 87 डिवाइडेड बाई 7, 7 दूनी 14, यहां कितना आ गया? 3। 3 का मतलब होता है मंगलवार यानी ट्यूसडे। अर्थात 10 अप्रैल 1962 को वास्तव में क्या था? मंगलवार। वास्तव में याद रखना, अभी जो हम लोगों ने निकाला है ये वास्तविक निकाला है। 15 अगस्त 1947 को वास्तव में शुक्रवार था और 10 अप्रैल 1962 को वास्तव में मंगलवार था। लेकिन प्रश्न ने कहा यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा? यदि ऐसा हो गया तो यहां शुक्रवार की जगह क्या लिखा हुआ है? सोमवार। तो अब देखते हैं शुक्रवार के कितना आगे सोमवार होता है। तो शुक्रवार के बाद आता है शनिवार, रविवार। 2 दिन छोड़ करके क्वेश्चन में दिया गया है सोमवार। तो ध्यान से देखना, नहीं समझ में आएगा नहीं। एक्चुअल में शुक्रवार है पर प्रश्न में कह रहा है यदि सोमवार हो तो क्या होगा। तो शुक्रवार के कितने दिन बाद सोमवार आता है? शनिवार रविवार 2 दिन छोड़ के सोमवार आया, लिखा। यानी जो एक्चुअल है उससे आगे का तीसरा दिन। ठीक, वैसे इसका एक्चुअल क्या है? मंगलवार। तो मंगलवार के बाद भी 2 दिन का गैप होगा। मंगलवार के बाद बुधवार गुरुवार, 2 दिन छोड़ दिया। इसके बाद क्या होगा? फ्राइडे यानी शुक्रवार। बड़े आसानी से आप इसे पिक कर सकते हो, नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अब इसके और आगे हम लोग चलते हैं कि और टाइप के प्रश्न कैसे करेंगे। फिर आपको बता दें रिपीटिशन,
आज की क्लास का जो नया बिंदु था उस पर आप फोकस करिए। किसी भी जनरल ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अभी भी जस्ट पढ़ाया तो मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भी पता है, मैं भी उसी हिंदुस्तान का रहने वाला हूं जहां के आप हैं। मुझे पता है कि हमारे यहाँ लोगों की मेमोरी एक टाइम के बाद काम करना बंद कर देती है। अगर सही तरीके से काम करे तो उसको सारे सब्जेक्ट याद रहे, तो सब्जेक्ट तो याद होते नहीं। तो जितनी बार आप रिकॉल करेंगे, मैंने फर्स्ट डे कहा था कि आप मल्टी डायमेंशन सोचना शुरू करेंगे। मल्टी डायमेंशन कैसे सोचेंगे? जब आप बातों को रिकॉल करेंगे। रिकॉल का मतलब होता है जब बार बार किसी चीज को हम रिकॉल करते हैं तो हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। किसी दिन बताऊंगा, उदाहरण दूंगा, आप समझ जाएंगे। आप इसको रिकॉल करते हैं। किसी भी जनरल ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम होगा। याद करने का तरीका है कि वो जनरल ईयर है यानी सामान्य है तो फर्स्ट और लास्ट सेम होगा। दूसरा, किसी भी लीप वर्ष में जो दिन 1 जनवरी को होगा 31 दिसंबर को एक दिन आगे निकल जाएगा। इसको कैसे याद रखें? क्योंकि लीप वर्ष है इसलिए एक्स्ट्रा चला जाएगा। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि कोई भी वर्ष पूरा पूरा अपने आप को कब रिपीट करेगा। तो हम क्या करेंगे, वर्ष के अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे। अगर शेष 0 आया तो +28 ईयर, अगर शेष यानी रिमाइंडर 1 आया तो +6 ईयर, अगर रिमाइंडर 2 या 3 आया तो +11 ईयर। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, कुछ भी पूछे, उसी हिसाब से आप आंसर कर सकते हो। ठीक है। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे और चलते हैं। और अभी अभी मैंने बताया कि यदि प्रश्न में इफ लगा दे कि इफ फला फला डेट पे ये था तो इस डेट पे क्या होगा, तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है। इसका भी एक्चुअल निकालें, इसका भी एक्चुअल निकालें। एक्चुअल निकालने के बाद जितना डिफरेंस दोनों में हो रहा होगा उतना डिफरेंस हम कर देंगे, तो अपने आप हो जाएगा। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर किसी महीने में 1 तारीख को सोमवार है, सोमवार यानी मंडे, ठीक है, ऐसा यूपीएससी प्रश्न पूछता है। तो अगर 1 तारीख को मंडे है तो अब कब कब मंडे आएगा, यानी 1 में +7 ऐड कर देंगे तो 8 को भी सोमवार आएगा, 15 को सोमवार आएगा, 22 को सोमवार आएगा, 29 को सोमवार आएगा। ठीक, यानी अपने आप को कैसे रिपीट करेगा? इसके अलावा हम ये ध्यान रखेंगे किसी भी तारीख में हम 7 जोड़ेंगे तो दिन अपने आप को रिपीट करेगा, या 7 घटाएंगे तो भी रिपीट करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर किसी महीने में 27 तारीख को शनिवार है, यानी 27th इज सैटरडे, 27th को क्या है, सैटरडे है, शनिवार है, तो क्या करेंगे, 7 माइनस करेंगे, 20 आया, 20 को भी क्या होगा, शनिवार यानी सैटरडे, फिर 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 13, 13 को भी क्या होगा, सैटरडे, फिर 7 माइनस करेंगे 6, 6 को भी क्या होगा, शनिवार यानी सैटरडे। अर्थात किसी भी तारीख में हम 7 जोड़ें या 7 घटाएं तो हमेशा दिन अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। ये ध्यान रखना। अब इसका भी कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे कोई भी दिन किसी भी मंथ में 5 बार आएगा या 4 बार आएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको नोट करिए, फिर इसके बाद वो करते हैं। बस इतना नोट कर लीजिए, इफ इन एनी डेट either add 7 or subtract 7 then they will be repeated। अगर आगे जाना है तो प्लस करेंगे, पीछे आना है तो माइनस करेंगे। अगर महीना मान लिया 31 तारीख का, उसने कहा 31 तारीख को शनिवार है, तो उस मंथ में 7 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 31 से पीछे आएंगे ना। और अगर कहेगा 2 तारीख को मंगलवार है, 28 को कौन सा दिन होगा, तो 2 में 7 जोड़ते हुए जाएंगे, वहां तक पहुंचेंगे, तो बड़े आसानी से हम पहुंच जाएंगे। कुछ प्रश्न भी कराएंगे इससे संबंधित आपको, आप नोट कर लीजिए।
ठीक है। अब देखिए सप्ताह के जो दिन होते हैं वो अपने आप को रिपीट कैसे करते हैं। इस पे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ प्रश्नों की ओर ले चलता हूं, कुछ प्रश्नों की ओर ले चलता हूं, आप पहले ट्राई करें। एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं। एक होता है से पहले, से बाद, के पहले और के बाद। ये भी अपने आप में एक संकट है, खासकर हिंदी के लिए। इंग्लिश वाले तो समझ जाते हैं, आफ्टर, डे आफ्टर, बिफोर, इस तरह समझ जाते हैं। हिंदी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। हिंदी वाले जो जो प्योर हिंदी में प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे वो देख लें। जो इंग्लिश वाले हैं वो तो समझ जाएंगे आफ्टर और बिफोर को कैसे एडजस्ट करना है। हिंदी वालों को दिक्कत आती है। और ये चारों ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि ज्यादातर बुक्स में भी हमें क्लियर नहीं होता। तो आप याद रखना, ये तीनों एक जैसे हैं, एक परिवार के सदस्य जैसे हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला है के बाद, ये थोड़ा सा अलग हटके है। अब इसको मैं एग्जाम्पल पे सेट कर देता हूं, कैसे सेट होगा। जैसे से पहले क्या कर लिख दिया, 10 मार्च से 4 दिन पहले, दस मार्च से 4 दिन पहले मंगलवार था। यदि ऐसा कह दे तो 4 दिन पहले कैसे निकालेंगे। तो 10 मार्च से 4 दिन पहले का मतलब हुआ 10 में से 4 घटा देंगे, क्या आ गया, 6 मार्च। यानी से पहले में हम एज इट इज करेंगे। अब से बाद 10 जून से 5 दिन बाद, तो 10 और 5 कितना आ गया, 15 जून, ठीक है। ये लिख देंगे। के पहले को कैसे करेंगे, 7 फरवरी से 4 दिन पहले। बिल्कुल बच्चा आप परेशान ना हो, जो आप लिख रहे हैं डिफरेंट टाइप के सर से पढ़ेंगे, डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे तो कैसे होगा। डोंट वरी, वो जो क्लासेस हो गई उनको आप दिमाग से डिलीट करिए। मैं ये पोर्शन आपको पढ़ाऊंगा, पूरा रीजनिंग खंड, पूरा 1-2 टॉपिक अगर आप पहले से जानते होंगे तो सब एक तरफ से पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में। दूसरी बात, पूरा कॉम्प्रहेंशन भी मेरे ही जिम्मे है, आप एकदम निश्चिंत रहिए। और थोड़ा सा भी अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इतना समझदार होंगे, आप कॉम्प्रहेंशन का वीडियो भी देख सकते हैं, या जो जनरल मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं कैसे कराता हूं आप जाके देख सकते हैं। कई लोगों को लगता है सर नाम क्या है, नाम तो ऑलरेडी आपके चैनल पे लिखा हुआ है, संजीव तिवारी है, आप देख सकते हो। और आप एकदम निश्चिंत रहिए, जब ये टॉपिक्स ओवर होंगे ना तो आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा और आखिरी क्लास तक सारी बातें याद भी रहेंगी और मैं भूलने भी नहीं दूंगा। इधर देखिए, 7 फरवरी से 4 दिन पहले, तो 7 से 4 दिन पहले क्या आएगा, 3 फरवरी। 7 फरवरी अच्छा के है, सॉरी, सात फरवरी के 4 दिन पहले, 7 फरवरी के 4 दिन पहले, यानी 7 में से 4 घटा दिया, 3 फरवरी। अब आपने नोटिस किया होगा इन तीनों में हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। जितना प्लस करने का रहा था प्लस कर दे रहे, जितना माइनस करने को कह रहा था उतना माइनस कर दे रहे थे। अब ध्यान देना, एक टर्म है के बाद, ये बड़ा खतरनाक शब्द होता है के बाद। इसका मतलब हुआ 8 जनवरी के 4 दिन बाद। अब ध्यान देना, इसमें के बाद है, के बाद, तो क्या करेंगे, 8 में 4 जोड़ेंगे, आ गया 12, 12 में फिर 1 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 13, ठीक है। अब अगर कभी भी हिंदी में प्रश्न कहीं दिया हो, यूपीएससी में खासकर या किसी भी एग्जाम में
जैसे कहता है 8 जनवरी के 4 दिन बाद, तो 8 जनवरी प्लस 4 12 आ गया, प्लस 1 क्या आ जाएगा 13 जनवरी। नोट कर लीजिए। बेटा एक इसलिए ऐड कर रहे हैं, 1 इसलिए ऐड कर रहे हैं, लिखा है ना के बाद। जैसे मैं एक उदाहरण समझाता हूं, खूब ध्यान से सुनो सारे लोग, से और के बाद दोनों क्लियर हो जाएगा। मान लो इस समय आप कहीं बैठे होंगे, टेबल पे होंगे, बेड पे लेटे होंगे, आपके सामने आपका मोबाइल होगा और क्लास चल रही है। मान लो कि आप क्लास में ही बैठे हो, आप भले अपने घर पे हो या हॉस्टल में हो, मैं यहां हूं, हम सारे लोग क्लास में हैं। अगर मैं कहूं कि आज क्लास समाप्त होते ही दौड़ होगी, दौड़ मतलब रेसिंग होगी, तो जाहिर सी बात है रेसिंग होगी, तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर रेसिंग कहां से होगी, क्योंकि जब दौड़ करते हैं तो दौड़ का स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों कंफर्म होता है, पहले से पता होता है। तो जैसे मैंने कहा कि आज क्लास जैसे ही समाप्त होगी दौड़ होगी, तो आपके मन में आया कि दौड़ कहां से होगी, तो मैंने क्या जवाब दिया, ध्यान सुनना, मैंने कहा यहीं से होगी। यहीं से मतलब आप जहां बैठे हैं वहीं से दौड़ेंगे, यानी से मतलब वहीं से। तो जब भी से कहेगा तो एज इट इज जितना प्लस माइनस है उतना करेंगे। अब दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि क्लास समाप्त होते ही दौड़ होगी। फिर आप में से किसी विद्यार्थी ने पूछा कि सर क्लास समाप्त होते ही जब दौड़ होगी तो कहां से, तो हमने क्या बोला, आप जहां बैठे हैं उसके बाद, यानी जहां आप कमरे में हैं कमरे के बाद दौड़ कहां से होगी, जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे के बाद। अब कमरे के बाद यानी कमरा छूट गया ना, आपको एक्स्ट्रा चलना पड़ा कि नहीं, तो ऐसे ही याद रखना दौड़ यहीं से होगी, यहीं से मतलब यहीं से काउंटिंग होगी एज इट इज। और के बाद का मतलब क्लासरूम के बाद, यानी क्लासरूम एक्स्ट्रा हो गया, उसके बाहर से दौड़ होगी, उतना आपको चल के जाना होगा। तो याद रखना जब कहेगा के बाद यानी 8 जनवरी के 4 दिन बाद, तो 8 4 12 और एक ऐड कर देंगे। एक क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि के बाद शब्द लगाया गया है। ठीक है, ठीक। नोट कर लीजिए। इनमें कहीं भी +1 नहीं होगा, इनमें कहीं भी +1 या -1 नहीं होगा। याद रखना केवल के बाद जब टर्म यूज करेगा, बस इसको याद रखना। ये चूंकि जगह जगह नोटिस होता है इसलिए मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे दो तरह से सवाल विद्यार्थी मेरे से पूछ रहे हैं। तो ये कि 1896 और 1904 के बीच में क्या सारे जनरल ईयर होंगे। किसी ने ये भी पूछा था कि अगर क्रमागत 400 वर्ष ले ले या व्यतिक्रम वाले 400 वर्ष, यानी विदाउट कॉन्टिन्यूटी 400 ईयर, तो वहां पे क्या सीन बनेगी। इसको भी मैं आपको करा देता हूं, इसको बता देता हूं, बट आपको अभी ये समझने की जरूरत है कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम फॉलो अप करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये प्रश्न देखिए। प्रश्न है, यदि बीते हुए कल के पहले गुरुवार था तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा। बीते हुए कल के पहले गुरुवार था तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए बीता हुआ कल यानी जो बीत गया,
अब अगर बीता हुआ कल कहीं है तो इसका मतलब पहले आज होगा, ये हमने लिखा आज। ठीक है, एकदम आराम से रिलैक्स मोड में। बीते हुए कल के पहले गुरुवार था, तो ये आज हो गया। ये है बीता हुआ कल। कौन सा कल है? बीता हुआ। ये है बीता हुआ कल। ओके, कह रहा है बीते हुए कल के पहले, यानी ये आज है, ये बीता हुआ कल है, इसके पहले क्या था? गुरुवार था। यही कह रहा है, गुरुवार था। तो अगर बीते हुए कल के पहले गुरुवार था तो बीते हुए कल पे क्या रहा होगा? शुक्रवार। और आज क्या होगा? शनिवार। तो पहले आज तक पहुंच जाओ। ध्यान से देखो, बीते हुए कल के पहले गुरुवार था, तो ये बीता हुआ कल, उससे पहले गुरुवार था, तो गुरुवार के बाद शुक्रवार, और आज क्या हो गया? शनिवार। अब इसमें कह रहा है आने वाले कल के बाद, ध्यान देना, आने वाले कल के बाद, आने वाले कल, आने वाला कल हो गया। इसके बाद, के बाद, आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा? ये वाला। तो आज अगर शनिवार है तो यहां क्या होगा? रविवार। और यहां क्या हो जाएगा? सोमवार यानी मंडे। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी मंडे। ठीक है, आ गया सबका? एक प्रश्न और कर लेते हैं। निम्न में कौन सा वर्ष एक लीप वर्ष नहीं है? कौन सा लीप वर्ष नहीं है? 2012 लीप वर्ष है, 2004 ये भी लीप है, 2004 भी लीप वर्ष है, और 2032 भी लीप वर्ष है। तो कौन सा लीप वर्ष नहीं है? 2018, ये क्या है? सामान्य वर्ष है। ठीक है, हाँ, जैसे किसी बच्चे ने पूछा कि के बाद है तो प्लस नहीं होगा। दरअसल जब डे पे फिक्स करेगा ना, जैसे मैं लिखा होता 6 दिन बाद, जैसे मैं लिख दूं 10 तारीख के 6 दिन बाद, तो 10, 6, 16, 1, 17, ऐसा भी प्रश्न हम करेंगे। आप चिंता ना करो, जितना प्रोसेस चल रहा वो आप सीखते चलो। ठीक है, 2 प्रश्न हो गए। अब चूंकि क्लास में थोड़ा सा टाइम बचा है, ठीक है, तो हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं और आपको लास्ट में फिर एक क्लू देते हैं। कल इस टॉपिक को ओवर करेंगे। पहला हम लोगों ने कैलेंडर में पढ़ा क्या है? वर्ष 2 प्रकार के होंगे, 2 टाइप ऑफ द ईयर, जनरल ईयर, लीप ईयर। ठीक है, जनरल ईयर में 365 डेज होते हैं और फरवरी 28 डेज की होती है। इन लीप ईयर टोटल 366 डेज होते हैं और फरवरी कितने की होती है? 29 की होती है। कोई भी ईयर लीप ईयर है या जनरल ईयर, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जनरल ईयर और लीप ईयर को क्रिएट क्यों किया गया, इनका निर्माण कैसे हुआ। क्योंकि पृथ्वी का जो अराउंड सन मूवमेंट है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में होता है। तो जाहिर सी बात है 5 घंटा 48 मिनट जो बचता है उसको हम कलेक्शन करते हैं और 4 साल पे 1 दिन बढ़ा देते हैं, फरवरी को। ठीक है, अगर कोई वर्ष शताब्दी वर्ष होगा तो हम 400 से भाग देते हैं। 400 से ही भाग देके शताब्दी को क्यों चेक करते हैं, ये हम आपको कल आपको सिखाएंगे। 400 से भाग देंगे, शेषफल 0 आएगा, तो अधिवर्ष अन्यथा सामान्य वर्ष होगा। इसके अलावा जनवरी से दिसंबर 12 महीने होते हैं। 12 महीने का कोड अब मैं समझता हूं कि जितने लोग सुन रहे होंगे सबको याद हो गया होगा। 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। संडे ही पहला दिन है अकॉर्डिंग टू द साइंस ऑफ कैलेंडर। संडे पहला दिन, सैटरडे 7वां और आखिरी दिन होगा। एक क्रम से निकाल सकते हैं। कोई भी डेट निकालनी है, डेट लेंगे, मंथ का कोड लेंगे, लास्ट 2 डिजिट ईयर लेंगे, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, जो भागफल आएगा
वो लेंगे, सबको जोड़ देंगे, 7 से भाग देंगे। अगर दादाजी की सेंचुरी है, यानी दादाजी की 1800 से 1899 तो +2, मम्मी पापा की सेंचुरी है तो जो रिमाइंडर आएगा वही दिन होगा, और कोरोना सेंचुरी होगी तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। लास्ट पॉइंट, और कोई भी वर्ष जनरल वर्ष में 1 और 31 को दिन समान होता है, लीप ईयर में 1 जनवरी और 31 को एक दिन का डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा डियर हम याद रखेंगे, किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे। इफ रिमाइंडर इज 0 यानी शेष 0 है तो +28, इफ रिमाइंडर इज 1 यानी एक शेष फल है तो +6 ईयर, इफ रिमाइंडर इज आइदर 2 और 3 तो +11 ईयर। ये जाके अपने आप को रिपीट करेगा। आप सबको शुभ रात्रि, ढेर सारी शुभकामनाएं, नमस्कार।